अदील वड़ाई साहब, आपकी जाने बातें, जैसे कि साद रसूल साहब ने भी बात की कि डॉलर हमारे पास आ नहीं रहे, जो मुल्क में हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। यही वजह है कि इसहाक डार साहब ने भी अब फैसला किया है कि दोस्त ममालिक की मदद ली जाए। तो हम तो चल ही दोस्त ममालिक की मदद पे रहे हैं। आपको सालाना 100 अरब डॉलर की ज़रूरत होती है, उसमें से तकरीबन 30 अरब डॉलर के करीब जो हैं आपकी रेमिटेंसेज होती हैं, फिर एक्सपोर्ट्स होती हैं। बाकी सारा तो आप दोस्त ममालिक के सर पे चलते हैं, बाकी तो कर्जों पे चलते हैं। तो इस मरतबा रेमिटेंसेज भी गिर गई, एक्सपोर्ट्स भी गिर गई। अच्छा, जहाँ तक मामला है कि क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है, पाकिस्तान बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और डिफ़ॉल्ट तभी होता है जब आप बॉन्ड्स की जो पेमेंट है वो ना करें, और या कमर्शियल बैंकों की जब आप पेमेंट्स जो हैं वो नहीं कर रहे होते। जो हमें ये कहा जा रहा है हमने जो कर्ज लुटाना है, IMF की एक साथ देनी है, वर्ल्ड बैंक की किस्त देनी है, तो उसमें एज सच ऐसी कोई चीज नहीं होती कि इनकी तरफ से कोई डिक्लेयर कर दिया जाए कि मुल्क खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट कर रहा है। इंसाफ क्या ये दूसरी बात प्रोपेगेंडा कर रही है कि हुकूमत इनकी के खिलाफ? अदील कैलकुलेशन, वड़ाई साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ जो देखिए बात कर रही है वो क्या कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, अच्छा। देखें प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी हुकूमत में होती तो ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, जिस तरह ये मादी में करते आए हैं, सियासत करते हुए हमारी सियासी जमातों को मालूम ही नहीं होता कि वो मुल्क को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब इतना बड़ा लीडर और माजी करीब में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करेंगे कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो उससे पैनिक भी क्रिएट होगा, और यकीनन होगा। उससे फिर डॉलर जो है वो जिस तरह ब्लैक मार्केट है, ये हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। ब्लूमबर्ग ने बाकायदा ये आर्टिकल शाया किया है कि पाकिस्तान किस तरह डॉलर की एक ब्लैक मार्केट बना हुआ है। तो इस तरह जब शेख रशीद साहब आए रोज बयान दे देते हैं, या कोई असद उमर साहब जब ये बयान देते हैं, हमाद अजहर साहब, ये वो लोग हैं जो इकोनॉमी में हमाद अजहर जो हमाद अजहर और असद उमर जो खुद इकोनॉमी का हिस्सा रहे हैं, या शौकत तरीन साहब जब ये कहते हैं ना ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो फिर पूरी दुनिया में यही मैसेज आता है। फिर ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल लिख दिया, कोई फाइनेंशियल टाइम्स आर्टिकल लिख देगा, कोई और आर्टिकल लिख देगा, तो एक माहौल ऐसा बन जाएगा। कौन सरमायाकारी करेगा आपके मुल्क में? कोई भी नहीं करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन में जाने से कम ये सूरत हाल हो जाएगी कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो नया मैंडेट लेके आएगी, फिर उसको ताना नहीं कम से कम दिया जा सकता। अभी साहब ने चूंकि इलेक्शन में जाना है, बेशक ये जितना मर्जी डिले कर रहे हैं, इलेक्शन 2023 में इलेक्शन तो होना है, तो इलेक्शन में जाने से पहले ये जो ब्लेम गेम है उसमें जब आप मुल्क के हवाले से ऐसी बात करेंगे, उससे पैनिक क्रिएट होगा, और ज्यादा पाकिस्तानी रुपये पे प्रेशर आएगा, सरमायाकारी कम होगी। इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त कौन करेगा मुझे बताया आपके मुल्क में? इस वक्त आपके मुल्क में जिस तरह आपकी जो क्यादत है वो स्टेटमेंट्स दे रही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो नया इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है, मुल्क को मौजूदा बुरानी कैफियत से निकाल सकता है।